अब हमारी नई वर्कशीट है, मॉड्यूल 2 की ही बी पार्ट है ये और वर्कशीट 1। अब इसमें हमारे पास स्टेटमेंट सम है और सम सारे आसान हैं, बहुत इजी इक्वेशंस है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। यूज द गिवन पिक्चर एंड सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। और बड़े आसानी से इसमें पिक्चर के थ्रू सम्स कराए गए हैं ताकि आपको आसान भी लगे और जल्दी समझ आ जाए। स्टेटमेंट सम है फर्स्ट हमारा, Gianna had collected 53,210 Indian stamps and 29,251 foreign stamps. How many stamps did she have in all? अब देखो, जियाना ने कलेक्ट की है इंडियन स्टैम्प्स, जो हम स्टैम्प्स टिकट लगाते हैं पोस्टेज, जब भी पोस्टल कोई भी चीज़ भेजते हैं पोस्ट से तो उस पर स्टैम्प लगती हैं, तो उसने कलेक्ट इंडियन स्टैम्प्स इतनी कलेक्ट की हैं एंड फॉरेन स्टैम्प्स इतनी कलेक्ट की हैं। ठीक है, उसने इकट्ठी कर रखी हैं स्टैम्प्स अलग अलग। हाउ मेनी स्टैम्प्स डिड शी हैव इन ऑल, जब पूछा है उसके पास इन ऑल बोल दिया, यानी कि उसके पास टोटल कितनी है। और जब भी हमें टोटल निकालना होता है उसका मतलब है हम ऐड करेंगे। देखो पिक्चर में आसानी से क्लियर किया गया। इंडियन स्टैम्प्स, यहाँ पे लिखो इंडियन स्टैम्प्स कितनी थी 53,210, फॉरेन स्टैम्प्स 29,251, यहाँ हमने लिख दिया। और दोनों को क्या करना है, जब इन ऑल निकालना है तो हमने इसको प्लस किया और प्लस करके हमारे पास आंसर आ गया 82,461। ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के भी प्लस करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्पित हैड 43,234 रुपीज टू परचेज अ बेड। अर्पित के पास 43,234 रुपीज़ हैं जिससे वो एक बेड खरीद सकता है, खरीदने के लिए है। हिज मदर गेव हिम 23,232 मोर टू परचेज अ सोफा सेट। उसकी मदर ने उसे इतने पैसे और दे दिए कि वो एक सोफा सेट भी खरीद ले। हाउ मच टोटल मनी डिड अर्पित हैव, अब अर्पित के पास टोटल कितने पैसे होंगे, फिर हमने टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड। अब यहाँ देखो स्टेटमेंट के लिए कितनी आसानी से बनाया गया। बेड के लिए कितने पैसे हैं उसके पास 43,234, सोफा सेट के लिए कितने हैं 23,232, और दोनों को मिला के टोटल पैसे कितने हो गए, कितने रुपीज़ हो गए उसके पास, दोनों को हमने ऐड किया, आंसर आया 66,466। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड सम बाईसाइकिल्स, इट सोल्ड 43,476 बाईसाइकिल्स आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। नाउ देयर वर 32,384 बाईसाइकिल्स लेफ्ट। हाउ मेनी टोटल बाईसाइकिल्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस। एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है और उसने 43,476 बाईसाइकिल्स जो हैं वो बेच दी हैं और उसके पास अभी 32,384 साइकिल्स बची हुई हैं उनके स्टोर में। अब बताऊंगी फैक्ट्री में से टोटल उन्होंने कितनी बाईसाइकिल बनाई। बाईसाइकिल लेफ्ट यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे बाईसाइकिल लेफ्ट जितनी बची है उसका अमाउंट लिखा हमने 32,384। यहाँ पे लिखा है बाईसाइकिल्स सोल्ड, जो उन्होंने बेची वो था 43,476 यहाँ लिखा। और दोनों को हमने क्या करना है, प्लस, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया, यानी टोटल कितनी साइकिल्स उन्होंने फैक्ट्री में बनाई, प्लस करके आंसर आया 75,860। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पल्लवी गेट अ टारगेट टू रीड सम पेजेस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। पल्लवी को एक टारगेट मिला है कि उसको अपनी कुछ बुक्स में से कुछ पेजेस पढ़ने हैं, किताबें मिली उसको और उसको कुछ पेजेस पढ़ने हैं। आउट ऑफ टोटल पेजेस शी रेड 11,253 पेजेस इन 4 मंथ्स। जितने पेजेस को पढ़ने के लिए मिले थे उसमें से उसने इतने पेजेस 4 मंथ्स में पढ़ लिए। शी नीड्स टू रीड 15,286 पेजेस मोर टू कंप्लीट द टारगेट। और उसको इतने पेजेस अभी और पढ़ने हैं अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज हर टारगेट, इतना टारगेट मिला उसको, कितने पेज टोटल पढ़ने थे। इसमें आपको बताया गया है कि इतने पेजेस वो पढ़ चुकी है, इतने अभी और पढ़ने हैं, तो टोटल कितने पढ़ने थे उसको। पेजेस रेड यानी जिनने पढ़ लिया यहाँ लिखा, पेजेस लेफ्ट इस बॉक्स में लिखा। ठीक है, दोनों मिला के टोटल पेजेस मिल जाएंगे हमें, तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया 26,539। तो इतने पेजेस का उससे टारगेट मिला था। आप में से भी किसी बच्चे ने अपने टारगेट लिया छुट्टियों में कि हम इतने पेजेस पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 34,252 रेड पेपर्स एंड 24,753 ब्लू पेपर्स इन अ डे। एक फैक्ट्री में इतने लाल रंग के कागज बनाए जाते हैं और इतने नीले रंग के कागज एक दिन में इतने कागज वो बनाते हैं। हाउ मेनी टोटल पेपर्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ डे इन द फैक्ट्री। एक दिन में टोटल कितने कागज बना लेती है फैक्ट्री, रेड पेपर इतने, ब्लू पेपर्स इतने, तो टोटल पेपर्स दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरप्रीत परचेज्ड अ गोल्ड कॉइन फॉर 34,345 रुपीज एंड अ टेलीविजन फॉर 36,273 रुपीज। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन बोथ द आइटम्स। हरप्रीत ने एक गोल्ड चेन खरीदी है, उसकी कॉस्ट बताई गई है और कितने रुपए की खरीदी। टेलीविजन खरीदा, उसकी कॉस्ट बताई गई कितने की खरीदी। तो अब आपको बताना है कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। जब भी टोटल है तो आपको क्या करना है, उसे प्लस करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, कॉस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन कर लीजिए क्योंकि कॉइन खरीदा है ना उसने, यहाँ पे चेन लिख दिया है, इसको कट करके कॉइन कर देना। कॉस्ट ऑफ टेलीविजन लिखा, कॉस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन लिखा, तो दोनों को प्लस किया, आंसर मिल गया। टोटल उसने इतने पैसे खर्च किए गोल्ड कॉइन खरीदने और टेलीविजन खरीदने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए,
कार्तिक डोनेटेड 45,373 टू एन एनजीओ फॉर हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन। कार्तिक ने इतने पैसे डोनेट किए एक एनजीओ को जो बच्चों के लिए काम करती है, गरीब बच्चों के लिए, इतने पैसे उसने दान में दे दिए। सेजल डोनेटेड 4,262 मोर देन कार्तिक, और सेजल ने जितने कार्तिक ने दिए उससे 4,262 ज़्यादा दिए। हाउ मच सेजल डोनेटेड, सेजल ने कितने पैसे डोनेट किए आपको ये बताना है। अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम। आपको पता चला है कार्तिक ने इतने पैसे डोनेट किए 45,373 और सेजल ने इससे 4,262 ज़्यादा किए। तो 45,373 में 4,262 को प्लस कर देना है तो हमें मिल जाएंगे सेजल ने कितने पैसे दिए। सेजल ने दिए 49,635 रुपीज़। ठीक है, इसमें भी मोर जब आ गया, और मोर किससे था, इससे मोर मतलब ज़्यादा होता है, कितना अधिक दिया उससे ज़्यादा दिया, तो वो भी हमें प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है ये। द टोटल सम मेड बाय अ कॉस्मेटिक्स शॉप in 2 weeks was 67,543. If the shop sold materials of 33,384 in 1 week, what was the figure of the sold material in the second week? अब आपको दिया गया है कि एक जो कॉस्मेटिक्स की शॉप है जिसपे जैसे क्रीम पाउडर ऐसा सामान मिलता है, वो एक हफ्ते में उसने इतने पैसे जो हैं बनाए। ठीक है, टोटल उसने जो है इतने पैसे उन्होंने 2 हफ्ते में 2 वीक्स में कमाए हैं। इफ़ द शॉप सोल्ड मटीरियल ऑफ इतने रुपीज़ इन 1 वीक, अगर एक हफ्ते में उसने इतने रुपीज़ का सामान बेचा तो बताओ सेकेंड वीक में उसने कितने का सामान बेचा। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें टोटल पता है और फर्स्ट वीक का पता है, तो सेकेंड वीक का निकालने के लिए टोटल में से हमने फर्स्ट वीक को माइनस करना है। अब ये सब्ट्रैक्शन का सम आ गया। 67,543 में से आप 33,384 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ आपको टोटल पता है और एक नंबर पता था, तो दूसरा नंबर हमने निकालना था, तो दूसरे के लिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें यहाँ पे आंसर आ गया 34,159। ठीक है, आप यहाँ पे इसको माइनस करके कर भी सकते हो, यहाँ पे लिखकर माइनस कर सकते हो, ऊपर नीचे नंबर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है मॉड्यूल 2 बी पार्ट का ही वर्कशीट नंबर 2। इसमें हमारे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, एन ऑडिटोरियम हैज सीटिंग अरेंजमेंट फॉर 1,243 पीपल। ऑडिटोरियम जैसे कि जहाँ पे भी कोई जैसे मैच होते हैं या कोई भी फंक्शंस होते हैं उसे हम ऑडिटोरियम बोलते हैं, बहुत सारे लोग जहाँ बैठ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 3 सच ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे बताया गया कि एक ऑडिटोरियम में इतने लोग बैठ सकते हैं, तो ऐसे ही 3 ऑडिटोरियम होंगे तो कितने लोग बैठ पाएंगे। आप सोचो, एक का पता है और 3 का हमें और बताना है। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 5,000, मोर देन 5,000, लेस देन 3,000, बिटवीन 3,000 टू 5,000। तो 1,243 प्लस 1,243 प्लस 1,243, 3 में लगभग कितने हो जाएंगे ना। पहले वाले में भी 1,243 बैठे, दूसरे में भी इतने बैठे, तीसरे में भी अगर सेम बैठ रहे हैं, तो हमारे अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, लगभग 3,729 के आसपास आ रहे हैं। तो 3,729 किसके बीच में आ गया, बिटवीन 3,000 एंड 5,000। तो हमारा ऑप्शन आ गया 3,000 टू 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ नंबर्स विल ऐड टू मेक अप्रॉक्सीमेटली 10,000। इनमें से कौन से ऑप्शन में जिनको ऐड करके आपका 10,000 के पास पहुंचोगे। तो इसमें भी सी ऑप्शन आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 2 को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आता है। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 12,458 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 10,561 आ रहा है। तो 10,000 हमें चाहिए 10,000 के लगभग पास, अप्रॉक्सीमेट, तो ऑप्शन सी हुआ हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच पेयर विल हैव द डिफरेंस नियर टू 5,000। इनमें से किसको माइनस करेंगे तो वो 5,000 के लगभग पास आएगा। इन दोनों को माइनस किया तो हमारा है 4,381, सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 654, और 5,000 में से 70 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4,930 आया। तो सबसे नजदीक 5,000 के क्या है, ये वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सॉल्व द मिस्ट्री नंबर ट्राइंगल एंड स्क्वायर, गेस एंड चेक। अब हमें एक सम बना के दे दिया गया है जिसमें नंबर की बजाय ट्राइंगल और स्क्वायर बना दिया है, और आपको गेस करना है कि ट्राइंगल में क्या नंबर लिखोगे और स्क्वायर का क्या नंबर लिखोगे। जैसे ट्राइंगल प्लस 10 इज इक्वल टू 34, यानी ये दोनों नंबर सेम है। कौन ऐसे क्विज के क्वेश्चन मैंने आपको वेडनेसडे एक्टिविटी में भी भेजे हुए हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आना चाहिए, 12 प्लस 12 24 हो गया, 24 प्लस 10 34 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, एक स्क्वायर है एक ट्राइंगल है, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 22 आ गया, और स्क्वायर में से ट्राइंगल को माइनस किया तो 4 आ गया। तो कौन से 2 नंबर ऐसे होंगे जिनको प्लस करेंगे तो 22 बन जाए और माइनस करेंगे तो 4 आ जाए। तो ट्राइंगल होना चाहिए 9 और स्क्वायर होना चाहिए 13। इसमें हमें ध्यान रखना था कि स्क्वायर वाला नंबर हमेशा हमारा बड़ा आएगा, क्योंकि माइनस करना है ना, ट्राइंगल माइनस हो रहा है तो 4 आ रहा है आंसर हमारा। तो ध्यान रखना था स्क्वायर का नंबर बड़ा और ट्राइंगल का नंबर छोटा, और फिर हमने गेस किया तो हमें 9 और 13 मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास है
दोनों को प्लस किया, स्क्वायर और ट्रायंगल को, तो 22 आया, लेकिन अगर स्क्वायर स्क्वायर को प्लस किया तो 36 आया। ये बहुत ही आसान है कि दो स्क्वायर यानी दो नंबर बराबर के हैं जिनको मिला के 36 बनता है। तो हो गया 18 + 18 36 हो गया, तो स्क्वायर हमें मिल गया 18। अब 18 मिल गया तो 18 में 22 बनाने के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल का नंबर 4। बहुत सिंपल था ना ये। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। रीड द गिवन क्वेश्चंस, थिंक एंड राइट वेदर द गिवन क्वेश्चंस रिक्वायर्ड यू टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर ये बताना है कि आपको इसमें ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। What should be added to 7,382 to make it 18,344? 7,382 में क्या ऐड करें कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ा, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। हमने क्या किया है, देखो यहाँ से निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5,227 टू गेट 4,000। 5,227 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4,000 आंसर आ जाए। तो हमने इसमें भी क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 5,000 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलता है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, हमने क्या किया इसमें, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट दिस। अब देखो वो पूछ रहा है इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये नंबर मिल जाए। अब इसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट किया है। 83,281 में से जब हम इस नंबर को माइनस कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा नंबर होगा कि अगर इसमें ऐड करें तो मिलकर ये बन जाए, ठीक है। तो इसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ध्यान से देखोगे तो वो चाहे क्वेश्चन में एडेड लिखा है या सब्ट्रैक्ट लिखा है, लेकिन तीनों भी क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन क्या किया, जो दो नंबर दिए उनको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपने कि क्या पूछा गया है और वो हमें कैसे मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है। अब इसमें भी द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर 2,228 एंड द अदर नंबर इज 100। एक और नंबर है और 2,228 है, दोनों को माइनस करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। तो वो नंबर तो है, हमें 100 को फिर से माइनस करना पड़ेगा इसमें से। इस नंबर में से 100 माइनस करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2,128। ये हमारा दूसरा नंबर है कि अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फास्ट फूड कॉर्नर सेल्स 2,231 एंड 9,023 बर्गर्स ऑन डे 1 एंड डे 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 2,231 उन्होंने डे 1 पे सेल किए और 9,923 डे 2 पे। जो नंबर पहले लिखा है वो डे 1 का, जो नंबर बाद में लिखा है वो डे 2 का है, तो इसलिए इसको रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। ये इसके साथ और ये इसके साथ है, ठीक है। हाउ मेनी बर्गर्स डज इट सेल इन 2 days। तो टोटल 2 दिन में उन्होंने कितने बर्गर सेल किए, पहले दिन का दिया हुआ है और दूसरे दिन का दिया है, तो दोनों दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम सिर्फ उसको प्लस कर देंगे। दोनों दिन के बर्गर्स को प्लस करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 3,154, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अ स्कूल इफ देयर आर 4,637, 4,823 and 6,724 students in branches 1, 2 and 3 respectively। फिर से वही वर्ड आ गया ना, रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक स्कूल है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसी नाम से 3 स्कूल हैं। पहले स्कूल में इतने बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में इतने बच्चे हैं और तीसरे स्कूल में इतने बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ 3 डिजिट नंबर दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से बच्चे हैं और यहाँ स्कूल के नंबर दिए हैं। तो पहले स्कूल में इतने बच्चे, दूसरे स्कूल में इतने बच्चे, तीसरे स्कूल में इतने बच्चे हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द स्कूल। उनकी तीनों ब्रांचेस में, तीनों स्कूल्स में कितने बच्चे हैं आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसको ऐड कर देना है और तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्लस कर देना है तीनों नंबर्स को और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब ऑप्शनल आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ है और आपको टिक करना है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड एंड द ओरिजिनल नंबर 7,826 when the tens and the hundreds digits of the number 7,826 are interchanged। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल लगेगा। दोबारा से सुनो। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, यानी कि हमें सम करना है, सम बताना है, ऐड करके बताना है कि क्या हुआ। यहाँ सम का मतलब है एडिशन करना है आपने। नंबर कहाँ से मिला, एंड द ओरिजिनल नंबर दिस व्हेन द टेंस एंड द हंड्रेड्स डिजिट ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। एक बार तो यही नंबर लेना है 7,826, फिर इसमें टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, ये आपकी टेंस प्लेस है, ये आपकी हंड्रेड्स प्लेस है, इन दोनों के डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो दूसरा नंबर बना 7,286। इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों को प्लस किया, ये आंसर आया। ऑप्शन में है आपका ये आंसर, सी पर हमने टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन द नंबर 4,09,500।
अब इसमें आपको 4 और 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है और उन प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। 4 की प्लेस वैल्यू लिखी 4 लाख, 5 की प्लेस वैल्यू है 500, दोनों का डिफरेंस निकालना 3,99,500। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, 3,99,500। तो आपका ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अब हम। मिसेस बत्रा एंड हर फैमिली आर प्लानिंग टू गो टू देयर होम इन महाराष्ट्र। मिसेस बत्रा जो है वो अपने परिवार के साथ अपने घर जाना चाह रही है, महाराष्ट्र में उनका घर है। दे हैव 25,000 रुपीज विद देम ऑन द वे, और उनके पास 25,000 रुपए हैं घर जाने से पहले। यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हर व्हेन शी रीच्ड हर होम टाउन। अब रास्ते में उन्होंने कुछ खर्चे किए, उसको ध्यान से आपने देखना है और आपको बताना है कि जब वो घर पहुंची तो उनके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? शी फिल्ड पेट्रोल ऑफ 15,000 रुपीज इन द कार। उन्होंने 15,000 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया कार में। शी एंड हर फैमिली हैड स्पेंड 6,283 रुपीज ऑन फूड, और रास्ते में खाना खाने पे उन्होंने 6,283 रुपीज खर्च कर दिए। ऑन द वे टू हर देयर चिल्ड्रन टुक झूला राइड फॉर विच शी पेड 350 रुपीज। रास्ते में उनके बच्चों ने झूले भी झूले और जिसके लिए उन्होंने 350 रुपीज खर्च किए। शी बॉट स्वीट्स वर्थ रुपीज 1,672 फ्रॉम अ स्वीट शॉप, और उन्होंने एक स्वीट शॉप से मिठाई खरीदी, मिठाई की दुकान से घर जाने से पहले। तो उन्होंने ये सारे पैसे रास्ते में खर्च कर दिए। तो टोटल हमने पहले इनको ऐड किया कि उन्होंने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो 23,305 रुपीज़ उन्होंने रास्ते में खर्च किए, और जाने से पहले उनके पास कितने पैसे थे टोटल? ये उनके पास पैसे टोटल थे 25,000, उसमें से उन्होंने 23,305 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो बाकी कितने बचे? 1,695 रुपीज़। ये हमारा ऑप्शन में है आंसर, इसको टिक कर दिया। ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ऐसे ऑप्शन वाले मैथ्स में, ये जरूरी है कि आप ऐसे तुक्का लगाओगे उसमें, आप उसमें ध्यान से ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रीना बॉट अ बुक फॉर रुपीज 275। रीना ने एक बुक खरीदी 275 की। अ बैग फॉर रुपीज 987, और एक बैग खरीदा 987 का। एंड कलर्स फॉर रुपीज 170, और कलर्स खरीदे 170 के। शी गेव 4 बैंक नोट्स ऑफ रुपीज 500 टू द शॉपकीपर, और उसने 4 500 के नोट जो हैं दुकानदार को दिए। हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न। अब बताओ, आप शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, उसे कितने पैसे वापस करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कितने रुपए दिए दुकानदार को। 500 के 4 नोट दिए, इसका मतलब उसने कितने रुपए दिए? 2,000। 500 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, तो उसने 2,000 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए। और सामान कितने का था? बुक थी 275 की, बैग था 987 का, और कलर थे 170 के। तो हमने इतने पैसों का सामान खरीदा, टोटल करा इसे 1,432, 1,432 रुपये का उसने सामान खरीद लिया। अब उसको दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, कितने पैसे वापस करेगा? मनी कितनी रिटर्न करेगा? 2,000 में से 1,432 माइनस कर दो, इतने का तो सामान था, बच गया 568 रुपीज़। इतने रुपीज़ शॉपकीपर उसे वापस करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन में भी है हमारा ऑप्शन ए, 568 रुपीज़ उसने वापस किए शॉपकीपर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रहीम स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स देन वंदना, कपिल स्कोर्ड 25 लेस मार्क्स देन रहीम, दे ऑल 3 स्कोर्ड 235, हाउ मच कपिल स्कोर्ड। अब रहीम ने वंदना से 10 नंबर ज़्यादा लिए, कपिल ने 25 लेस कम मार्क्स लिए रहीम से भी, और तीनों के मिला के 235 थे मार्क्स। तो आप बताओ कि कपिल के मार्क्स कितने हुए, हाउ मच कपिल स्कोर्ड। इस क्वेश्चन को हम इसके आंसर के ऑप्शन से ही समझते हैं। आसान तरीके से एक समझा रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ था 80, 65, 90 और 75। ठीक है, अब हम इसमें से ही थोड़ा सा अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आंसर निकालेंगे कि इनमें से कौन से 3 ऑप्शन है जिनका 2 नंबर्स हैं वो हो सकते हैं बच्चों के, कि अगर तीनों का सम 235 आ जाए, क्योंकि तीनों ने मिला के 235 मार्क्स लिए। तो अगर हम देख रहे हैं 80, 90 और 75, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा? 235 बन जाता है। तो अब सबसे पहले उन्होंने कहा है रहीम स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स देन वंदना। अगर ये मार्क्स वंदना के हैं तो रहीम के कितने हुए? और कपिल के मार्क्स रहीम से 25 लेस हैं। 90 और 75 को अगर हम देखें तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 90 माइनस 75 करते हैं तो क्या आ जाता है? 25। यानी कि कपिल के मार्क्स हमने पहले बताया ना 25 कम हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपिल के मार्क्स कितने हैं हमारे? 75। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट बिगेस्ट नंबर इज। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर।
सबसे पहले हम 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 6 डिजिट। तो ये हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 6 डिजिट का, ठीक है। 1 लाख, ठीक है। 6 डिजिट के होंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। और अब हमें 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9 9 9 9 9 99,999। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का? 1, एक डिजिट का एक नंबर का डिफरेंस है दोनों में, तो हमारा 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एज द सेम डिजिट विल कम एवरीवेयर टू मेक अ करेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक सम दिया हुआ था प्लस का, और इसमें आपको 3 5 6 8 इनमें से ऑप्शन भरना था। हर एक ब्लैंक में एक सेम ही डिजिट आएगा, जैसे कि अगर हमने इसको ध्यान से करें, और ये सम जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 आंसर जो है सब में फिट बैठता है। देखो 5 + 9 14, 14 का 4 यहाँ आया, 1 कैरी हुआ, 2 + 1 3 3, और 8 अगर हम लिखेंगे तो 11 आ जाएगा, 1 नीचे आया, 1 का 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 10 और 8 18, 18 का 8, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 3 6। तो अगर 8 हम तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में लिखते हैं तो हमारा ये सम पूरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो अब हमारी ये मॉड्यूल 2 जो है उसकी वर्कशीट 1 और 2, मॉड्यूल 2 बी वाला पार्ट जो था उसके दोनों वर्कशीट कंप्लीट हो गई। इसको ध्यान से आप समझेंगे और करेंगे कंप्लीट। थैंक यू।